तेज गर्मी में अचानक वीकनेस, हेडेक, वोमिटिंग या लूज मोशन हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मल गर्मी का असर है? ध्यान रखिए, कई बार ये हीट स्ट्रोक, फूड पॉइजनिंग या डिहाइड्रेशन का सिग्नल भी हो सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे गर्मी के सीजन में होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनमें कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस सिम्टम्स के लिए ज्यादा सुटेबल मानी जाती है और कौन सी प्रिकॉशंस आपको इन प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है उनमें हीट स्ट्रोक, फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, लूज मोशन और डिहाइड्रेशन शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक तब होता है जब बॉडी ज्यादा गर्मी की वजह से अपना टेम्परेचर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसे में पेशेंट को हेडेक, बॉडी एक, वीकनेस, डिजीनेस, डिहाइड्रेशन और कभी कभी हल्का फीवर भी हो सकता है। अगर आप बहुत देर तक धूप में रहे हैं और उसके बाद ये सिम्टम्स डेवलप हुए हैं तो हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हीट स्ट्रोक के केसेस में सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन कॉमनली यूज की जाती है वो है ग्लोनाइनम 30CH। इस मेडिसिन को खास तौर पर उन सिचुएशंस में याद किया जाता है जहां प्रॉब्लम की शुरुआत डायरेक्ट धूप या एक्सेसिव हीट के एक्सपोजर के बाद हुई हो। पेशेंट को लगता है कि सिर गर्म हो गया है, हेडेक हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है या धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर प्रॉब्लम का मेन रीजन हीट और सन एक्सपोजर है तो ग्लोनाइनम 30CH को कंसिडर किया जाता है। इसकी 2 ड्रॉप दिन में 3 बार या बाहर धूप में जाने से पहले 2 ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन गर्मी में हर प्रॉब्लम धूप की वजह से नहीं होती। कई बार बाहर का खाना या स्टील फूड भी परेशानी का कारण बन सकता है। गर्मी के मौसम में फूड जल्दी खराब हो जाते हैं, इसी वजह से फूड पॉइजनिंग के केसेस काफी बढ़ जाते हैं। फूड पॉइजनिंग में नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक डिस्कम्फर्ट और लूज मोशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर फूड पॉइजनिंग के बाद सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स नोजिया या वॉमिटिंग है तो इपिकेक 30CH को कॉमनली यूज किया जाता है। इस मेडिसिन की खास पहचान ये है कि पेशेंट को लगातार नोजिया फील होता है। कई बार वॉमिटिंग हो जाने के बाद भी नोजिया में खास राहत नहीं मिलती। यानी अगर पेशेंट बार बार उल्टी कर रहा है और नोजिया कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है तो इपिकेक को कंसिडर किया जाता है। इसकी 2 ड्रॉप हर 1 घंटे पर दिया जा सकता है जब तक सिम्टम्स कम ना हो जाए। अब मान लीजिए वॉमिटिंग कम है लेकिन लूज मोशंस बार बार हो रहे हैं। ऐसे केसेस में एक अलग रेमेडी की जरूरत पड़ सकती है जिसका नाम है गैम्बोगिया 30CH। गैम्बोगिया 30CH को उन सिचुएशंस में कंसिडर किया जाता है जहां समर सीजन में लूज मोशन मेन कंप्लेन हो। यहाँ फोकस नोजिया या वोमिटिंग पर नहीं बल्कि डायरिया पर होती है। अगर पेशेंट को बार बार लूज मोशन हो रहे हैं और गर्मी या डाइटरी डिस्टर्बेंस उसका ट्रिगर फैक्टर है तो गैम्बोगिया को कंसिडर करते हैं। इसकी 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लगभग 3 दिन तक ले सकते हैं। यहाँ एक सिंपल डिफरेंस समझिए, इपिकेक का फोकस नोजिया और वोमिटिंग पर है जबकि गैम्बोगिया का फोकस लूज मोशन पर होता है। अब बात करते हैं कुर्ची मदर टिंचर की, जिसका बोटैनिकल नाम होलेरिना एंटीडिसेंट्रिका है। ये एक पॉपुलर मदर टिंचर है जिसे डायरिया और फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स में काफी यूज किया जाता है। अगर खराब खाना खाने के बाद पेट खराब हो गया हो और लूज मोशन स्टार्ट हो गए हो तो कुर्ची मदर टिंचर को कंसिडर किया जाता है। इसके डोज आमतौर पर आधा कप पानी में 15 ड्रॉप मिलाकर ले सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं गैम्बोगिया और कुर्ची मदर टिंचर में डिफरेंस को लेकर तो एक सिंपल बात याद रखिए, गैम्बोगिया को समर लूज मोशंस के लिए याद रखा जाता है जबकि कुर्ची मदर टिंचर को फूड पॉइजनिंग के बाद होने वाली डायरिया में यूज किया जाता है। अब आते हैं आर्सेनिक एल्बम 30CH पर। ये मेडिसिन उन सिचुएशन में कॉमनली यूज की जाती है जहां फूड पॉइजनिंग के बाद पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो और लूज मोशन भी, साथ ही पेशेंट बहुत वीक फील कर रहा हो, डिहाइड्रेशन हो या बेचैनी हो, यानी पेशेंट फिजिकली एग्जॉस्टेड लग रहा हो। ऐसे सिम्टम्स में आर्सेनिक एल्बम 30CH को कंसिडर किया जाता है। डोज कॉमनली 2 ड्रॉप दिन में 2 बार ले सकते हैं। एक बार सभी मेडिसिन को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हीट स्ट्रोक और धूप का असर हो तो ग्लोनाइन 30CH ले सकते हैं। लगातार नोजिया और वॉमिटिंग हो तो इपिकेक 30CH ले सकते हैं। समर लूज मोशन हो तो गैम्बोगिया 30CH को कंसिडर करते हैं। फूड पॉइजनिंग के बाद डायरिया हो तो कुर्ची मदर टिंचर को कंसिडर करते हैं और वॉमिटिंग और लूज मोशन के साथ वीकनेस हो तो आर्सेनिक एल्बम को कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस की, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होती है। दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहिए,
ज्यादा स्वेटिंग हो तो ORS या कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचना गर्मी के सीजन में बहुत जरूरी है। 11 बजे से 4 बजे के बीच डायरेक्ट धूप में कम से कम निकलिए। अगर जाना जरूरी हो तो कैप, अम्ब्रेला या सनग्लासेस का यूज करें। हल्का और कॉटन का कपड़ा पहनें। ये बॉडी को ठंडा रखने में मदद करती है। वाटर रिच फूड जैसे तरबूज, खीरा, खरबूज और सीजनल फ्रूट अपनी डाइट में शामिल करें। रोड साइड कट फ्रूट्स, स्टेल फूड और अनहाइजीनिक फूड से बचने की कोशिश करें। फूड पॉइजनिंग का सबसे कॉमन रीजन कॉन्टामिनेटेड फूड ही होता है। खाना खाने से पहले और वॉशरूम के बाद अच्छे से हाथ धोएं। ये एक सिंपल हैबिट कई स्टमक इन्फेक्शन से बचा सकती है। अगर पेशेंट को हाई फीवर हो, सीवियर डिहाइड्रेशन हो, स्टूल में ब्लड आ रहा हो, लगातार वोमिटिंग हो रही हो या पेशेंट कंफ्यूज या अनकॉन्शियस हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे केसेस में प्रोफेशनल मेडिकल केयर जरूरी होती है। तो दोस्तों, गर्मी के सीजन में हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, फ्रेश फूड खाइए और हाइजीन का ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ कि समर डिजीज और उनके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।